यशायाह उसका 39वां अध्याय 5 से 8 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 39 verses 5 to 8। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। हाँ ऐसे दिन आने वाले हैं जी, जिनमें से कुछ तेरे भवन में हैं और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जी, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से कोई भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। जी। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। जी, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। हालेलुया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। अगर आप इसके 36वें और 37वें अध्याय में आएंगे, हम लोगों ने मनन भी किया था इसके ऊपर कि अभी कुछ टाइम पहले हिजकिय्याह राजा के खिलाफ में एक बहुत बड़ी सेना आती है। 36वें अध्याय में बहुत बड़ी सीरिया राजा की, अशूर के राजा की, सनकेरिब की एक बहुत बड़ी सेना आती है जो कि उसको डराती है और धमकाती है और कुछ आशा नहीं थी इनके पास में कि ये कैसे उससे जीतने पाएंगे। लोग जो हैं वो डर जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। पर हिजकिय्याह वहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि वो राजा है। वो खड़ा होता है, लोगों को हियाव देता है, लोगों से अच्छी बातें करता है, लोगों को परमेश्वर की बात करता है। एंड हिजकिय्याह जो है प्रार्थना में जाता है। एंड हिजकिय्याह जो है वो पास में जाता है, अपने लोगों को यशायाह के पास में भेजता है, मैन ऑफ गॉड के पास में भेजता है, परमेश्वर के जन के पास में भेजता है कि तुम भी प्रार्थना करो। एंड उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बहुत बड़े छुटकारे को वहाँ पे लेके आते हैं। हिजकिय्याह का जीवन बचने पाता है और इस्राएल यहूदा के जो राज है वो बचने पाता है। परमेश्वर एक बहुत बड़े छुटकारे को वहां पे रिलीज करते हैं। आप देखिए मेरे साथ में दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय 7 से 8 पद। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 7 से 8 पद। हियाव बांधो और दृढ़ हो जी, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो। ना यहाँ पे हिजकिय्याह जो है वो अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है। जब बहुत बड़ी सेना आ गई, आप देखें राजा जो है वो आगे निकल करके आता है एंड कैसे वो अपने लोगों को उत्साहित करे। फिर से पढ़ने क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है यहाँ पे, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। तुम ना तो अशूर के राजा से डरो जी, और ना उसके संग, ना तो उस राजा से डरो, ना उसके संग, उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है, क्योंकि जो हमारे साथ में है वह उसके संगियों से बड़ा है। संगियों से बड़ा है। यहाँ पे हिजकिय्याह जो है वो लोगों को उत्साहित कर रहा है, उनको बल दे रहा है, उनको परमेश्वर में उत्साहित कर रहा है और कह रहा है जो हमारे साथ में है वो उनसे कहीं सामर्थ्य है। हमारे पास में जो है क्योंकि जो हमारे साथ में वो उनके संगियों से वो बड़ा है। और आगे क्या लिखा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, उनका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। जी ना यहाँ पे हिजकिय्याह अपने लोगों को उत्साहित करता है। एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, बहुत बड़ी सेना है एंड बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि सेना को हरा सकते हैं ये लोग। एंड हिजकिय्याह जाकर के लोगों को कस के उत्साहित करता है, उनकी भीड़ को मत देखो, हमारे साथ में परमेश्वर है, उनके साथ में मनुष्य का हाथ है, पर हमारे साथ में परमेश्वर है। हियाव बांधो और दृढ़ता के साथ में हम इस युद्ध को लड़ेंगे और हम जीतने पाएंगे। एंड उसके बाद में हिजकिय्याह क्या करता है, यशायाह उसका 37वां अध्याय पहले 2 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 37 verse 1 and 2। दूसरा काम हिजकिय्याह क्या करता है, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना जी, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़ के यहोवा के भवन में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और उसने
एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, जी और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, जी आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास भेज दिया। जी। नाउ यहाँ पे हिजकिय्याह क्या करता है? वो उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाके ठहर जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। अपने लोगों को उत्साहित किया। नंबर 2, खुद उपवास प्रार्थना में गया, परमेश्वर के सम्मुख जा करके ठहर जाता अपने बाकी तमाम कामों को छोड़ करके, एंड जल्दी से कुछ लोगों को वो परमेश्वर के जन के पास में, यशाया के पास में भेजता है कि यशाया आप हमारे लिए प्रार्थना करें। एंड जब इस प्रकार से कार्य होता है, जब इस प्रकार से कार्य होता है, परमेश्वर बहुत बड़े छुटकारे को उंडेलते हैं। यशाया 37वां अध्याय 36 और 37 पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 36 and verse 37। तब यहोवा के दूत ने निकलकर निकल गए अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। जी। और भोर को जब लोग उठे जी, तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। जी। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया जी, और लौटकर नीनवे में रहने लगा। लौट करके अपने घर को वो चला गया। जब हिजकिय्याह सामने निकल के आता है, राजा सामने निकल के आता है, लोगों को हियाव बनाता है, लोगों के अंदर विश्वास को वो डालता है, खुद उपवास प्रार्थना में करता है, परमेश्वर के जन के पास में जाता है, और वो भी आकर के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बड़े छुटकारे को हिजकिय्याह के जीवन में और राज में वहां पर उंडेल देते हैं। परमेश्वर युद्ध को लड़ने के लिए आ जाते हैं एंड बड़ा छुटकारा आने पाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमारी तरफ से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। आप हियाव बांधें और आप दृढ़ हो जाएं, और ना आप राजा को देखें, और ना आप बड़ी भीड़ को देखें, ना आप समस्या को देखें, ना उसकी चीजों को देखें कि इतनी बड़ी, इतनी गंभीर है। आप देखें आपके साथ में कौन खड़ा है। उनकी तरफ तो मनुष्य का हाथ है, यहाँ पे आपकी तरफ आपका परमेश्वर है जो कि आपके युद्धों को लड़ता है। एक बहुत बड़ा छुटकारा हिजकिय्याह वहां पे लेके आता है। हिजकिय्याह की कोशिश के द्वारा एक बहुत बड़ा छुटकारा वहां पे आता है। और 37वें अध्याय में जब हम आते हैं तब क्या होता है? वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह बीमार पड़ जाता है, और वो ऐसा रोगी हो जाता है कि वो मरने पे था। और जब वो ऐसा रोगी हो जाता है, जब वो मरने पे था, परमेश्वर का जन उसके पास में पहुंचता है, उसको हिलाता है, उसको बताता है जागो नहीं तो तुम मर जाओगे। एंड वो जागता है एंड वो प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके जीवन में 15 साल जोड़ देते हैं। 15 years were added। आप देखिए मेरे साथ में यशाया 38वां अध्याय 4 से 6 पद को देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब यहोवा का यह वचन जी यशाया के पास पहुंचा, जी जाकर हिजकिय्याह से कहे जी कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा जी यूं कहता है, जी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष जी और बढ़ा दूंगा, अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। जी। ना यहाँ पे परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं और कहते हैं मैं 15 और साल तुमको देने जा रहा हूँ। दो बड़ी घटना इसके जीवन में होती हैं। सन्हेरीब की सेना, एक बहुत बड़ी सेना पे विजय प्राप्त होती है। बीमार पड़ जाता है, मरने पे था। परमेश्वर का जन आता है, कहता तुम मर जाओगे, लेकिन ये हियाव बांध के परमेश्वर की ओर मुड़ता है। एंड परमेश्वर जब रो करके बिलक करके ये प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे देते हैं। अब हम इसके 39वें अध्याय में आते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? वो जन जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्यों को अनुभव किया। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 39वें अध्याय के 3 और 4 पद में। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब यशाया नबी ने जी हिजकिय्याह के पास जाकर पूछा, जी वे मनुष्य क्या कह गए? मनुष्य क्या कह गए? और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। जी। फिर उसने पूछा, जी तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? जी। हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। जी। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं
जी। जो मैंने उन्हें दिखाई ना जो हो। मैंने उनको दिखाई ना दी हो। ये हिजकिय्याह को जब चंगाई मिलती हैगी, ये बहुत दूर से कुछ लोग आते हैंगे इसके पास में तोहफे लेकर के। राजा भेजता है इसके पास में कुछ लोगों को कि तोहफे लेकर के, अरे तुम चंगे हो गए, हमको अच्छा लगा। और ये हिजकिय्याह राजा जी बड़ा उत्साहित हो जाता है, अरे हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग आए हैंगे। सो क्या करता हैगा, ये अपना धन संपत्ति जो कुछ भी इसका है वो सब उन लोगों को दिखा देता है। एंड इन कम्स द मैन ऑफ गॉड। और यहाँ पे परमेश्वर का जन बीच में आता है और वो उससे पूछता है, कौन तुम्हारे पास में आया था और तुमने उसको क्या दिखाया? और इसी क्या कहता है, सब कुछ जो कुछ मेरे पास में है वो सब कुछ मैंने दिखा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने उसको नहीं दिखाया। 5 से 8 पद को देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं का यहोवा का यह वचन सुन ले। सेनाओं के यहोवा का वचन ये सुन ले, सुन लो। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें से जो कुछ तेरे भवन में है जी, और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ जी, तेरे भंडारों में है। जो कुछ ऐसे दिन आने वाले कि जो कुछ तेरे पास में और जो कुछ तेरे पुरखाओं का तेरे भंडार में रखा हुआ है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। कोई वस्तु जो कुछ तुम्हारे पास में, जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है इतने सालों के राज में, और जो कुछ तुम्हारे पुरखाओं ने इकट्ठा किया, राजा जो तुम्हारे पुरखा थे उन्होंने इकट्ठा किया, वो सब उठ करके चला जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और क्या लिखा हुआ है, जो तेरे वंश में उत्पन्न हो, और जो तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से कोई भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे, कई को बंधुआई में ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। जी। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, जी, यहोवा का यह वचन जो तूने कहा है जी, वह भला ही है। भला ही है। फिर उसने कहा, जी, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। इतना गंभीर वचन इसके पास से पहुंचता है और कहता है, ठीक है, ठीक है, जो परमेश्वर कह रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, जो परमेश्वर का वचन है वो भला है, वो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दिनों में तो भलाई बनी रहेगी। एक अध्याय पहले जब यशायाह इसके पास में आया और यशायाह ने से कहा तुम मर जाओगे, तब तो उसने कहा कि हाँ भैया ठीक है, अच्छी बात है, भली बात है, जो परमेश्वर का वचन है वो ठीक है मेरे लिए। उससे एक अध्याय पहले जब सनहेरीब की सेना, असीरिया की बहुत बड़ी सेना इसके पास में आई, तब तो उसने कहा भाई ठीक है, अब जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, भली है, अच्छी है, ठीक है, आ जाता है, हमको ले जाता है, ठीक है। नहीं, तब ऐसा नहीं कह रहा है। उन दोनों समयों में ये जन विश्वास में खड़ा होता है, उपवास में जाता है, प्रार्थना में जाता है, बिलक बिलक करके परमेश्वर के सामने जाके रोता है, प्रभु आप देखें कि मैं आपके साथ में कैसे चला हूं, आप दया करें, अनुग्रह करें। एंड फौरन ही परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं एंड 15 साल उसके जीवन में जोड़ देते हैं। एंड अभी जब इतना गंभीर वचन इसके पास में पहुंच रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास में एंड जो कुछ तुम्हारे पुरखाओं ने इकट्ठा किया वो सब उठ करके चला जाएगा, अभी इसकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी ये क्या कह रहा है? अभी ये शायद कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे जो हैं, जो तुम्हारे वंश में पैदा होंगे, बेबीलोन के राजा उनको ले जाएंगे अपने महल में, वो उनसे सेवा कराएंगे। कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दिनों में तो सब कुछ ठीक होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये परिवर्तन कहां से आ गया? ये परिवर्तन कहां से आ गया? वो राजा जिसने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया, परमेश्वर बीच में आ जाते हैं, 1,85,000 की सेना को स्वर्गदूत जो है वो मार करके खत्म कर देता है। सच ए ग्रेट विक्ट्री, इतनी बड़ी विजय परमेश्वर उसके जीवन में डालते, उसकी बीमारी से चंगा करते। अभी क्या हो गया इसको? अभी क्या इसके जीवन में ऐसा हो गया? इतनी गंभीर बात है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, बढ़िया है। पढ़े मेरे साथ में आप गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 9, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 9 पद में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को, सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। खमीर कर डालता है। मैन, थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे आटे को खमीर कर डालता है। खमीर कर डाला। नहीं, हमको मालूम है, हमको पता है, हमको नहीं बताइए, हमने रास्ते पे जा रहे हैं, अपनी इच्छा को देख रहे हैं, अपने मन में जो आ रहा है हम उसे जो कर रहे हैं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे आटे को खमीरा कर देता है।
कुछ दिनों पहले हिजकिय्याह एक बहुत जोरावर राजा हुआ करता था। कुछ दिनों पहले हिजकिय्याह परमेश्वर का जन हुआ करता था, एंड सच अ पावरफुल किंग, इतना ज्यादा सामर्थी राजा हुआ करता था, बड़ी प्रतिष्ठा इसकी होने पाई। आसपास के तमाम राजा इसको आदर और सम्मान से देखते थे। जब ये बड़ी विजय में गया, राजा को जब इसने हराया, असीरिया के राजा को हराया, इसकी बड़ी प्रतिष्ठा होने पाई। वहां पे लिखा हुआ है कि इस्राएल के ढेर सारे लोग उसके लिए कीमती गिफ्ट्स को लेकर के आए, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए तोहफों को लेके आए, एंड हिजकिय्याह के लिए भी वो बड़े कीमती बेशकीमती तोहफों को लेके आए। बड़ी महिमा इसकी हो रही थी। एंड अभी इसके जीवन में क्या हुआ? प्रभु का वचन जो है वो ठीक है, अच्छी बात है, जो प्रभु करते हैं अच्छा करते हैं। क्यों ये बात? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे आटे को खमीरा कर देता है। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 25 से 26 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है? परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। क्योंकि उसका मन फूल उठा था, घमंड से भर गया था। जी, इस कारण उसका कोप उस पर, कारण परमेश्वर को कोप इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। इसलिए परमेश्वर का कोप जो है, गुस्सा जो है, नाराजगी जो है, वो हिजकिय्याह के खिलाफ में निकल के आने पाई और यहूदा के खिलाफ में निकल करके आने पाई। आगे, तब हिजकिय्याह ने यरूशलेम के निवासियों समेत जी अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। जी, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। जी। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? घमंड आ गया। एंड घमंड ने क्या किया? इस घमंड ने क्या किया? कितनी ऊंचाई के ऊपर था और ये कहां पे आज आके गिर जाता है। थोड़ा सा कमीन ने सारे गुंदे आटे को खमीरा कर दिया। समसून परमेश्वर का चुना हुआ था, बहुत सामर्थी जन था, पर क्या होता है इसके जीवन में? इतना सामर्थी जन था, कोई रस्सी कोई चेन उसको बांध नहीं सकती थी, कोई चीज को बांध नहीं सकती थी। दरवाजा बंद कर लिया गया। वो उस बड़े फाटक को, शहर के फाटक को उखाड़ करके पर्वत के ऊपर तक के वो लेकर के चला गया। ढेर सारे लोग उसके विरोध में थे। 1000 की भीड़ सामने विरोधियों की थी। गधे के जबड़े की हड्डी से लेकर के उसने उठाया और उसने 1000 लोगों को वहां पे मार दिया। ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन। पर अभी क्या हुआ? थोड़े से खमीर ने सारा गुंदा हुआ आटा खमीरा कर दिया। इट इज अ सीरियस थिंग मेरे प्रियो। ये गंभीर बात है कि कैसे अनथैंकफुलनेस, धन्यवाद नहीं देना, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं होना, परमेश्वर के लोगों के प्रति धन्यवाद नहीं होना, इट इज अ सीरियस इश्यू। ये गंभीर बात है, क्योंकि उसने परमेश्वर को वो महिमा नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी, इसलिए परमेश्वर उससे नाराज हो गए। एंड वो जन जो इतनी ऊंचाई के ऊपर था वो नीचे आकर के गिर गया। बहुत साल पहले की बात है। एक परिवार हम लोग के बीच में था, बहुत साल पहले की बात है। आप में से शायद ही कोई उनको जानता होगा। और परमेश्वर ने बहुत बड़ा छुटकारा उनके जीवन में उंडेला था। बहुत बड़ा काम उनके जीवन में प्रभु ने किया। सब कुछ खूबसूरत, सब कुछ बढ़िया हो गया। बहुत बड़ी दिक्कत में थे, बहुत बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आया। एंड जब सब कुछ ठीक हो गया तब क्या हुआ? क्योंकि वो जन सरकारी नौकरी में थे एंड ढेर सारी ऊपर की कमाई जो थी वो आया करती थी, परिवार उसको एंजॉय करता था। हम लोगों ने मना किया कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये चीज़ ठीक नहीं है। पर उनको कहा ना 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 भाई ठीक है, हम किसी से मांगते नहीं है, हमको मिल रहा है और हम उसको ले रहेंगे। और वो उसको लेते रहे और लेते रहे और वो लेते रहे। एंड वो धीमे धीमे करके थोड़े से खमीर ने सारे गुंदे आटे को खमीरा कर दिया। और एक दिन वो परिस्थिति आती है कि उनका बेटा हमसे मिला, काफ़ी समय के बाद में कलीसिया छोड़ दी, कहीं और जाने लगे और फिर और दिक्कत आ गई। और उसके बाद में उनका बेटा एक दिन हमको कहीं रास्ते मिला और हमसे कहने लगा, जब हमारी मुलाकात आपसे हुई थी उस समय हमारी जो परिस्थितियाँ थी, अभी हमारी परिस्थितियाँ उससे भी बेहतर, उससे भी नीचे जा चुकी हैं। जब आपके पास में आए थे, हमारी मुलाकात आपसे हुई थी, जिन परिस्थितियों में हम उस समय थे, अभी हमारी परिस्थितियां उससे भी ज्यादा गंभीर हो चुकी हैं। थोड़ा सा खमीर
सारे गुंदे आटे को खमीरा कर देता है। अब आगे देखिए मेरे साथ में दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 10 और 11 पद, 12 से 13 पद, 10 से 13 पद को देखेंगे। दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 10 पद से 13 पद। इसके बेटे के साथ में क्या हुआ? परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, हिजकिय्याह के लिए कहलवाया कि जो कुछ तुम्हारे पास में सब उठा करके चला जाएगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां जो पैदा होंगे उनके साथ में क्या होने पाएगा। और इसके बेटे के साथ में क्या हुआ? पढ़े क्या लिखा हुआ? दूसरा इतिहास 33वां अध्याय। हिजकिय्याह का बेटा क्या हश्र क्या होता है जी? यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान ना दिया। परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि शाबाश सीधे उसके पर आ गया। परमेश्वर ने मनुष्य को मौका दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को मनुष्य के पास भेजा और उससे कहा देखो समझ जाओ, देखो समझ जाओ। हिजकिय्याह का बेटा मनुष्य है और मनुष्य के पास में परमेश्वर ने लोगों को भेजा। इससे पहले कि परमेश्वर उसके जीवन में दंड को लेके आए, परमेश्वर ने लोगों को भेजा, पर उसने ध्यान ना दिया। क्या लिखा हुआ है? और यहोवा ने मनुष्यों को और उसकी प्रजा के से बात की, पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर जी अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई जी, और ये मनुष्य को नकेल डालकर, और वो मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर, पीतल की बेड़ियों से जकड़ के उसे बेबीलोन को ले गए। उनको बेबीलोन ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। तब संकट में पड़ करके उसने परमेश्वर को, अपने यहोवा को मानने लगा और वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर जी के सामने बहुत दीन हुआ जी और उससे प्रार्थना की जी। तब उसने प्रसन्न होकर जी उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। उसका राज लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। Such a beautiful God, such a beautiful God। कितना अच्छा परमेश्वर है। हिजकिय्याह का जीवन कितनी आशीष से भरा। जब हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ में सही चल रहा था, परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी विजय दी उसको, और ना सिर्फ बड़ी बड़ी विजय दी पर उसको प्रतिष्ठा दी। अपने लोगों के बीच में परमेश्वर ने उसको मान सम्मान दिया, और ना सिर्फ अपने लोगों के बीच में उसको मान सम्मान दिया, आसपास के राजा भी उसकी इज्जत करते थे और उसकी प्रतिष्ठा उनके बीच में थी। लोगों ने, उसके देश के लोग उसके पास में गिफ्ट्स को लेकर के आए, बड़ी बेशकीमती तोहफे हिजकिय्याह के पास में लेके आए। प्रभु ने उसकी प्रतिष्ठा को ऊंचा किया जब हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ में ठीक चलता रहा। जब हिजकिय्याह ने लापरवाही की, तब भी परमेश्वर ने अपने जन को भेजा। यशायाह उसके पास से पहुंचता है और कहता है तुम मर जाओगे। जाग नहीं पाया, ठीक होने पाया। 39वें अध्याय में परमेश्वर का वचन फिर से हिजकिय्याह के पास से पहुंचता है, तुम गलत पे गलत करते चले जा रहे हो। परमेश्वर का वचन सख्ती से उसके पास से पहुंचा कि जो कुछ तुम्हारे पास में और जो कुछ तुम्हारे पूर्वजों ने इकट्ठा किया वो सब उठ करके चला जाएगा, और तुम्हारे बेटे जो तुम्हारे वंश जो पैदा होंगे उनके साथ में ऐसा होने पाएगा। एंड यहाँ पे हिजकिय्याह अभी उस जगह के ऊपर पहुंच गया। वो कह रहा है ठीक है, मेरे दिनों में तो सब ठीक रहेगा ना, अब मेरे बच्चों के साथ में जो होता रहे, मेरे दिनों में तो सब ठीक होगा। अभी वो चीज़ों को ऐसे ले रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे आटे को खमीरा कर देता है। अब हिजकिय्याह का बेटा, हिजकिय्याह मर गए, हिजकिय्याह के बेटा मनश्शे जो है वो राज करने लगा, और वो उस काम को कर रहा था जो कि दुष्टता के काम थे। एंड देन क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने लोगों को मनश्शे के पास में भेजा। परमेश्वर का वचन मनश्शे के पास से पहुंचता है, उसकी प्रजा के पास से पहुंचता है, पर मनश्शे ने उन बातों पर कुछ ध्यान देना, अरे चलो ठीक है, हमको सब पता है, मत बताइए, हम सब जानते हैं, हमको पता है, हम ठीक कर लेंगे, हमको पता है, नहीं ध्यान देना चाह। एंड देन व्हाट हैपेंड? और फिर क्या हुआ? 11वें पद को फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई जी, और ये मनुष्य को नकेल डालकर, और पीतल की बेड़ियों से जकड़ के उसे बेबीलोन को ले गए। उसको बेबीलोन को ले गए। राइट? व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट पे अटेंशन। ध्यान नहीं दिया। हिजकिय्याह के पास वचन पहुंचा था,
पर हिजकिय्याह ने ध्यान नहीं दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये कि आप अपने बच्चों को क्या विरासत में दे करके जा रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत तैयार कर रहे हैं? रुपए पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, जेवर इकट्ठा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पर आत्मिक विरासत क्या दे करके जा रहे हैं? क्या श्राप दे करके जा रहे हैं या आशीष दे करके जा रहे हैं? कल आपके बच्चे क्या इस बात में आनंदित होंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होगा क्योंकि आपने वफादारी पर दिखाई? बिकॉज यू हैव बीन फेथफुल, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, इसलिए आपके बच्चों के साथ में परमेश्वर वफादार रहेंगे। क्या आप ऐसी चीजों को लेकर के जा रहे हैं, या आपके बच्चे आपके जीवन में आपके कामों को वो झेलने जा रहे हैं? वो विरासत जो आप अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं वो कैसी है? He is a beautiful God. परमेश्वर तो खूबसूरत परमेश्वर है। जब मनुष्य ने मन फिराया, पश्चाताप किया, परमेश्वर उसको बेबीलोन से वापस ले आए, उसका राज उसको वापस कर दिया। गुलामी में चला गया था, बंदुआई में चला गया था, बेड़ियां डाल करके, नकेल डाल करके बेबीलोन का राजा उसको वहां पे ले गया। बट व्हेन पीपल ऑफ गॉड रिपेंट, जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप करते हुए वापस आते हैं, परमेश्वर उनकी चीजों को लौटा देते हैं। Amen. Repent, for the kingdom of God is near. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। अगर आपके जीवन में बंधन है, अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष है, अगर आप अपने जीवन में उन श्रापों को अनुभव कर रहे हैं जो कि आपके बाप दादों की वजह से आपके ऊपर आ गए, इट इज टाइम कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के सामने ठहरे और आप उपवास रखें और आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के प्रभु हम पे दया कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको रिस्टोर कर देंगे। ये मनुष्य के हिस्से को घर पे जाएं और पढ़ें, प्रभु अगर आप मनुष्य के पश्चाताप को मान सकते हैं तो आप मुझे भी क्षमा कर सकते हैं। यदि आप मनुष्य को वापस उसका राजपाट लौटा सकते हैं, प्रभु आप मेरे लिए भी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। इस सवाल मैं चाहता हूं कि आपके पास में रहने पाए और आप इन चीजों को के ऊपर ध्यान दें। अपने बच्चों के लिए क्या विरासत तैयार कर रहे हैं? वो आत्मिक विरासत जो आप अपने बच्चों को देने आ रहे हैं, वो चीजें जो आपके बच्चे अपने जीवन में काटने जा रहे हैं, व्हाट इज दैट? वो क्या है? पिछले हफ्ते की बात है, एक जवान का एक सीरियस ऑपरेशन हुआ और हम लोग उसको देखने के लिए गए थे और वो वेंटिलेटर पे थे और हम बहुत दुखी थे और प्रार्थना में थे, प्रभु छोटे बच्चे हैं, आप अनुग्रह करें, आप बचा लें, आप जीवन को दे दें। और हम लोग परिवार के साथ में गंभीर तरीके से प्रार्थना में थे। खैर परमेश्वर ने 2 दिन में उनको वेंटिलेटर से हटा दिया। अभी चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हैं एंड जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर वहाँ से मैं लौट के आया और मैं अपनी बहन के घर गया। पिताजी हमारे वहीं पे रहते हैं और पापा के कमरे को जो मैंने खोला तो वहाँ पे देखा पापा जो हैं वो टेबल के पास में अपने एक कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी गोद में बाइबल रखी हुई है और वो इत्मीनान से उसको पढ़ रहे थे एंड मैं बड़े आराम से उसको पढ़ रहे थे। एंड मैं उस तुलना में गया, अभी एक जवान के पास से आ रहा हूँ एंड यहाँ पे एक बुजुर्ग बाप है जो कि 88 साल की उम्र का है एंड वफादारी के साथ में परमेश्वर की वफादारी, आप परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, है ना। अब मैं देख करके मैं बड़ा उत्साहित होने का, वाह, आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल लॉर्ड, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है। मैं वापस गया और मतलब वापस जाने का मतलब मैं पिछले सालों को मैं याद करने लगा और मैंने स्मरण किया कि कैसे पापा ने अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ में बिताया। एवरी संडे, मतलब एवरी दिन, प्रतिदिन शाम को कहीं ना कहीं पे प्रभु का संदेश सुनाने के लिए वो जा रहे होते थे। कहीं ना कहीं एवरी डे, दिन में सरकारी नौकरी थी, लिसो में काम करते थे, वहाँ से लौट के पार्ट टाइम करते थे, वहाँ से लौट करके आते थे, फिर वो शाम को 5 बजे वो निकल जाते थे और वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको। ढेर सारे लखनऊ के इलाकों में उनकी मीटिंग्स। हाँ, ये उस समय वो पास्टर नहीं थे, उस समय प्रभु के सेवक नहीं थे, वो बाद में वो पास्टर होने पाए।
राइट, वो बाद में इस समय रिटायरमेंट का एज आई, उस समय से वो पास्टर होने पास से पहले जब वो नौकरी करते थे, नौकरी के समय में वो पास्टर नहीं थे और जिस प्रकार से सेवा करते थे, हम अपने जीवन में अपने पिता के, अपने माँ की वफादारी को देख रहे हैं। आमीन। यदि आप हमारी जीवन की आशीषों को देखते हैं और आप सोचते हैं ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये बातें कहाँ से आ रही हैं, आमीन, सो ये बातें यहाँ से आ रही हैं। आमीन। और आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, जब हम लोग यहाँ से चर्च खत्म करके घर जाते हैं और जब पिताजी हमारे साथ में घर जाते हैं, आज के दिन वो हमारे साथ में रहते हैं, और जब वो घर पहुँचते तो कहते हैं, अरे तुम तो बड़ा अच्छा प्रचार करते हो, मुझसे भी अच्छा प्रचार करते हो। आमीन। तो मैं कहता हूँ उनसे कि नहीं, ये आपकी वजह से ये आपकी वजह से है। Amen. It is a beautiful relationship। जब पहुँचते हैं, बड़े आएंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, अरे तुम तो मुझसे भी अच्छा प्रचार करते हो, बड़ी खुशी मिलती है जब तुम ऐसा प्रचार करते हो। तो मैं उनसे कहता नहीं बाबा, ये आपकी वजह से है, ये आपकी वजह से है। हालेलुया। मैं आपको साथ देना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस प्रश्न के साथ में मैं चाहता हूँ कि आप वापस जाएं, वो क्या विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे करके जा रहे हैं? वो क्या विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे करके जा रहे हैं? दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय 5 से 7 पद को देखें। दूसरा राजा 18वां अध्याय 5 से 7 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के लिए? अपने पहले के दिनों में हिजकिय्याह कैसा हुआ करता था, देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जी। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखता था। वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से जी कोई उसके बराबर ना हुआ। और उसके बाद यहोवा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर नहीं हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था जी। वह यहोवा से लिपटा रहा, वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, पीछे चलना नहीं छोड़ा। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। हिजकिय्याह के पहले के दिनों के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, एंड क्योंकि हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ में वफादार रहा, और इसलिए उन दिनों में भी जिस समय हिजकिय्याह जो था वो बहक रहा था, वो डगमगा रहा था, वो दाएं बाएं जा रहा था, परमेश्वर की वफादारी उसके जीवन में बनी रही। परमेश्वर की वफादारी उसके जीवन में बनी रही। बीमार पड़ा और वो मरने पे था, प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। वो बीमार पड़ गया और वो अपने गफलत में था और वो मौत के करीब पहुंच गया, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, अपने जन को उसके पास से भेजा, सुनो तुम मरने पे हो, जाग जाओ। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, प्रभु ने फौरन उसकी प्रार्थना सुन ली और शंघाई उसके पास में वापस आ गई। अगले चैप्टर में फिर से हिजकिय्याह ने गलती की एंड फिर से परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा, एंड जबकि हिजकिय्याह ये कह रहा है कि ठीक है परमेश्वर आपका वचन ठीक है, जो कुछ होगा ठीक है, मेरे जीवन में ठीक रहने पाएगा, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके जीवन में कोई गंभीर बात नहीं हुई। परमेश्वर के साथ में आप वफादारी के साथ में आप चले। आमीन। परमेश्वर के साथ में आप वफादारी के साथ में चलें। गंभीर बात, आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रतिफल छोड़ के जा रहे हैं, क्या विरासत आप छोड़ के जा रहे हैं। यीशु मसीह के चेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बातें उनके जीवन में थी। मत्ती उसका 24वां अध्याय पहले 4 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 1, 2, 3 and 4। उनकी कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कई बार उनसे गड़बड़ियां हो जाती थी, कई बार वो यीशु की बात को समझ नहीं पाते थे, कई बार प्रभु उनसे कहते थे आर यू स्टिल सो डल, क्या अभी भी तुम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। कई बार वो जो मुंह में आता था वो पटा करके बस बोल देते थे। कई बार ये वाली चर्चा उनके बीच में होती थी कि हम में से बड़ा कौन है एंड कौन परमेश्वर के राज में प्रभु के पास में बैठेगा। कुछ कुछ बातें उनके जीवन में जरूर से ऐसी थी जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं थी, पर ढेर सारी बातें उनके जीवन में बड़ी खूबसूरत थी। आप देखें 24वां अध्याय पहले पद से क्या लिखा हुआ है। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, यीशु मंदिर से निकल के जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए जी।
उसने उनसे कहा, जी तुम यह सब देख रहे हो जी ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना रहे छूटेगा जी जो ढाया ना जो जाएगा। ढाया नहीं जाए। क्या हुआ यहाँ पे? मैं कई बार शिक्षा आपको दे चुका हूँ, आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह मंदिर में थे, बड़ी शिक्षा दी, बड़े आश्चर्य कर्म हुए, पर चेलों का मन कुछ और बातों से भरा हुआ है। बाहर निकल करके उनको कुछ और बातें करनी चाहिए थी। वाह प्रभु, आज आपकी शिक्षा बड़ी अच्छी रही, आपने ये वाला दृष्टांत दिया, ये तो बड़ा अच्छा था। एंड वो जन जिसको आपने चंगाई दी, अरे बाप रे बाप, उसको देख के तो हम लोग ऐसा लग रहा था उस लोगों को, चेलों को, अभी तो मीटिंग खत्म हुई है एंड मीटिंग खत्म होकर घर वापस जा रहे हैं, अभी तो उन्हीं बातों से भरा होना चाहिए था, उन्हीं बातों को करना चाहिए था। पर निकलते ही अरे प्रभु ये देखिए, प्रभु वो देखिए। प्रभु ने कहा ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। यीशु के साथ में है, मंदिर में है, शिक्षाओं को सुन रहे हैं, आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, पर मन कुछ और बातों से भरा हुआ है। प्रभु ने सख्ती से उनसे बातचीत की, ईंट पे ईंट नहीं रह जाएगी। और आगे बढ़े, क्या हुआ आप देखें कि उस परिवर्तन को, चेंज को जो उनके जीवन में आता है, वर्स नंबर 3 और 4। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वो जैतून पहाड़ पे बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेलों ने एकांत में उसके पास में उससे आके कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, जगत के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर यीशु को दिया, दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अभी तो कुछ और बातों के साथ में थे। प्रभु ने कहा ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। समझ गए क्या गड़बड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद में जब यीशु जैतून के पर्वत के ऊपर बैठे थे, आराम कर रहे थे, धीमे से चेले यीशु के पास में आते एंड खूबसूरत वो प्रश्न है जो वो यीशु से पूछ रहे हैं, खूबसूरत वो बात है जो वो यीशु से पूछे, प्रभु अंत के दिन में जब आप आएंगे तब उन दिनों के चिन्ह क्या होंगे। एंड यीशु ने अपने चेलों को अपने पास में आते देख के सही प्रश्न पूछते जब देखा, विस्तार से यीशु उनको बता रहे, डिटेल में आप घर में जाके पढ़िएगा, डिटेल में कैसे प्रभु ने अंत के दिनों के बारे में उनको बताया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे, मेरे आने के समय में ऐसा होने पाएगा। I love these people of God। ये परमेश्वर के चेले कई बार गड़बड़ी कर जाते थे, पर खूबसूरत बात, ये वापस लौट के आ जाते थे। कई बार भटक जाते थे, वापस लौट के आ जाते थे। कई बार कुछ और बातें इनके मन में आती थी, पर वो वापस लौट करके आ जाते थे एंड परमेश्वर के पास में चिपके रहते थे। और उनका सर एवरी टाइम ग्रो कर रहा था। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार राह से बेरा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वापस आना सीखिए, वापस आना सीखिए। और आपके आत्मिक स्तर में परिवर्तन होना चाहिए, आपके आत्मिक स्तर में परिवर्तन होना चाहिए। शुरू में बड़ी तगड़ी गवाही होती थी, अरे ये गवाही, वो गवाही, हर संडे गवाही चल रही है। अभी तो सालों बीत गए, अब गवाहियां नहीं आ रही हैं। क्यों वो चीजें नहीं हो रही हैं? क्यों हम उस आत्मिक स्तर में परिवर्तन को नहीं देख रहे हैं? क्यों हम आत्मिक स्तर में परिवर्तन को नहीं देख रहे हैं? बहुत साल पहले हमारे बीच में एक परिवार था और मैं उनको बहुत आगे बढ़ाना मांगता था, पर वो आगे बढ़ना नहीं मांगते थे। और जब मैंने उनको पुश किया, परमेश्वर ने मुझसे कहा, सुनो, उनको धक्का मत दो, तुम धक्का दोगे तो वो कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो इसी स्तर पे रहेंगे। और हमारे बीच में बहुत साल वो रहे, पर जैसे थे वो उसी स्तर पर रहे, आत्मिक स्तर में कोई परिवर्तन उनके जीवन में नहीं आने पाया। और उन्हीं बातों के साथ में वो कलीसिया से बाहर चले गए, क्योंकि आत्मिक जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। खूबसूरत बात चेलों के बारे में, कई बार भटक जाते थे, कई बार दाएं बाएं हो जाते थे, लौट करके आते थे एंड स्ट्रांगली निकल करके आते थे, मजबूती से निकल के आते एंड उनका स्तर बढ़ता गया एंड इन 12 लोगों ने विश्व को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात मैंने आपसे बोली कि आप अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरी गंभीर बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये कि आपका ना प्रार्थना करना आपको खत्म कर देगा, आपको मार देगा। प्रेयरलेसनेस विल किल यू। ना प्रार्थना करना यह आपके आत्मिक जीवन को ये फिनिश कर देगा, ये खत्म कर देगा।
प्रेयरलेसनेस विल किल यू। ना प्रार्थना करना, परमेश्वर के सम्मुख सही ढंग से नहीं खड़े होना, परमेश्वर से नहीं सुनना और उसके वचनों के ऊपर आज्ञाकारी नहीं होना, ये आपको खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ में रहता था, 12 चेले में से एक चेला था। एक दिन उसने फांसी लगा करके लटक गया और मर गया। प्रेयरलेसनेस विल किल यू। ना प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहरना, यह आपके जीवन को खत्म कर देगा, आत्मिक जीवन को भी खत्म कर देगा। एंड संसारिक जीवन में इतनी गड़बड़ियां वापस आपके जीवन में, दुष्ट आत्माएं, सात और बुरी दुष्ट आत्माएं जीवन में वापस आ जाएंगी एंड आपकी स्थिति पहले से गंभीर हो जाएगी। उसकी उपस्थिति में जाएं, सीखें, ट्यून करें अपने आप को कि आप कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरें और कैसे आप उसकी आवाज को सुन करके फॉलो करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी जीवन में आवश्यक नहीं है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ जितना कि परमेश्वर आवश्यक है। और कुछ आपके जीवन में आवश्यक नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में आवश्यक है। कभी फुर्सत मिले आपको तो पिताजी से हमारे मिलने जाइएगा, उनके कमरे में चुप्पे से झांक करके देखिएगा उनको, पहले से नहीं बताइएगा, चुप्पे से झांक करके देखिएगा एंड ज्यादातर वो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए मिलेंगे। ज्यादातर वो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए मिलेंगे। आमेन। स्पेंड टाइम विद गॉड, स्पेंड टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। प्रेयरलेसनेस विल किल यू। ना प्रार्थना करना, ना परमेश्वर के सामने ठहरना, वो आपके आत्मिक जीवन को मार देगा। हमने पिछले दिनों देखा था, बहुत जोरावर लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में कलीसिया में आकर के खड़े हुए, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में प्रश्न है, क्या हुआ, क्या हुआ? यही हुआ जो हिजकिय्याह के साथ में हुआ था। परमेश्वर के इतना महान जन, इतनी ढेर सारी बातें परमेश्वर इसके जीवन में कहते हैं एंड एक दिन परमेश्वर का बड़ा श्राप इसके जीवन में आता है। वो जीवन जो कितना सामर्थ्य था, इतने बड़े बड़े काम हुए, जब अंत होता है तो किस गंभीर बात के साथ में अंत होता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये वचन जो यशायाह के इसके पास से पहुंचा, 15 साल परमेश्वर ने इसके जीवन में जोड़े एंड 15 साल जीवन में जिस समय जुड़े, उसी समय दूसरे देश के लोग इसके पास में आए थे और गिफ्ट के साथ में आए थे और इसने उसी समय उनको सारी बातें दिखाई थी एंड उसी के कुछ ही दिनों में परमेश्वर का सख्त वचन इसके पास में पहुंचा। जब ये 39वें अध्याय का वचन इसके पास में पहुंचता है कि सब कुछ तुम्हारा लूट लिया जाएगा, उसके बाद में तकरीबन कम से कम ये 14 साल और जीवित रहा। He lived another 14 years. परमेश्वर के वचन के पहुंचने के बाद में 14 और साल ये जीवित रहा, पर ये 14 और साल में पश्चाताप करके वापस नहीं आया। पश्चाताप करके वापस नहीं आया। अगर पश्चाताप करके वापस आ जाता तो मनसे के नकेल डाल करके और बेड़ियां लगा करके बेबीलोन का राजा उसको वहां पे लेके नहीं चला जाता एंड जो कुछ इसका था एंड जो कुछ पुश्तों ने, इसके पुरखों ने जमा किया था, वो सब लूट करके बेबीलोन का राजा लेकर के नहीं चला जाता। Prayerlessness will kill you. ना प्रार्थना करना, ना परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना, ये आपको खत्म कर देगा एंड आप अपने बच्चों के लिए क्या विरासत छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दें। अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे।